पिछड़ी जाति से आता है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। वो पिछड़ी जाति से आता है, वो SC ST से आता है, वो माइनॉरिटी से आता है, इसलिए आपने उसको निकाल दिया 2 नंबर 3 नंबर दे करके आपके पास। तो ये एक तरीका होता है किसी को आगे बढ़ने से, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ने से रोकने का एक तरीका है, और ये मॉडर्न तरीका है जिसे सिविलाइज किया गया है। तो जो इतने खेतों में पानी पटाकर मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनके अधिकार को रोका जाएगा, अब उन्हें दाखिल होने से मना किया जाएगा। कहते हैं आप ही आपस में बात करते हैं और आप ही सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए बाबा साहब ने लगातार संविधान में भी इस बात का जिक्र किया, महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया, आरक्षण की तमाम नीतियों को उन्होंने बताने का काम किया, जो हक अधिकार जो लोगों से वंचित है उस पर वो बात करते हैं। लेकिन अब की जो शिक्षण संस्था है उस प्रकार के काम कर रही है, इस तरह के स्कैम कर रही है, किस प्रकार देखते हैं इसको आप? देखिए, पहले भी ऐसा होता था कि जो बहुजन है उनके हुकूक को दबाए जाते थे, और अब भी ऐसा हो रहा है, बस तरीका बदल गया है। जिस तरह से वॉरफेयर के जो मोड चेंज होते रहते हैं वैसे ही हो गया है। पहले दूसरी तरीके से उन्हें दबाया जाता था, अब उन्हें लगता है कि ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो अपने राइट की, अपने अधिकार की बात करेंगे, तो उन्हें उन शिक्षण संस्थानों में दाखिल ही नहीं होने दिया जाए। इसलिए वो करते हैं ये जो 30 नंबर का वाइवा वर्ष का किया है, इस पे नाफिक कमेटी की रिपोर्ट है जिसपे उन्होंने कहा कि 30 से 15 किया जाए, और उसमें बताया गया कि जो लोग अच्छा रिटर्न करते हैं उसको 1 2 3 4 नंबर दे करके वापस कर देते हैं। उसमें कमेटी में ये भी बताया गया कि आप उसको रिकॉर्ड कीजिए ताकि लोगों को लगे, या फिर एक ऐसी ऑब्जर्वर कमेटी बनाइए जो उन स्कूल के अलावा हो, जो देखे कि इसमें क्या कमी है क्या है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बने उसमें उनका भी सिग्नेचर हो। लेकिन वो भी नहीं कर रहे, तो आखिर हमें पता क्या चलेगा कि कमी क्या थी? आपने जाकर के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दिया और बाहर निकाल दिया, अब ये हो जाएगा? ये तो काफ़ी नहीं है। आपको पूरा एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी थी। तो ये एक तरीका होता है किसी को आगे बढ़ने से, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ने से रोकने का एक तरीका है, और ये मॉडर्न तरीका है जिसे सिविलाइज किया गया है। हालांकि हम उसको ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, हमारी पार्टी जो CRJD है, उनका यही नारा था कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो इतने खेतों में पानी पटाकर मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनके अधिकार को रोका जाएगा, अब उन्हें दाखिल होने से मना किया जाएगा। तो हम तो इस पर संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, और हमारी लड़ाई जारी भी, और बड़ी मजबूती से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार इस पर तमाम चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो लोग हैं वो इससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखे, क्योंकि मैंने तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा। कुछ लोग तो इसको सुन के ही अचंभित हो गए, जैसे मैंने कुछ अजीब पूछ लिया, मैंने वाइवा स्कैम के बारे में, NFS तमाम चीज़ों के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचने का काम नहीं करने देते? देखिए, आपको चीज़ों को समझेंगे उसके सराउंडिंग से। जैसे हम लोग यहाँ हैं, यहाँ जो 3 कमेटियाँ बनी थी, जैसे कि बताया गया, भट्ट कमेटी बनी, उसके बाद नाफिक कमेटी बनी, तो सारी चीज़ें बनी तो ये इसीलिए बनी थी कि ये स्कैम ना हो जी। लेकिन उसको उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने बार बार वो दिया कि आप या तो रिकॉर्ड रख लीजिए, या आप एक कमेटी बनाइए, कोई किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कीजिए जिसमें करप्शन ना हो सके। तो आप स्कूल के अंदर के लोग रहते हैं, आप ही आपस में बात करते हैं और आप ही सेलेक्ट कर लेते हैं जी। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए कि 30 नंबर का वाइवा है, 2-3 नंबर आप देते हैं, क्या करते हैं? ये कमेटी की रिपोर्ट थी कि आप 15 नंबर दीजिए, 15 नंबर का वाइवा करते हैं। पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। तो उन्होंने ये जो कहा कि इस बार तो और इजी था कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अगर कोई क्लेम करता है स्टूडेंट कि मेरे इंटरव्यू में क्या कमी थी, तो आप उसे क्या दिखाइएगा? बस ये कि वो ब्राह्मण, वो पिछड़ी जाति से आता है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। वो पिछड़ी जाति से आता है, वो SC ST से आता है, वो माइनॉरिटी से आता है, इसलिए आपने उसको निकाल दिया 2 नंबर 3 नंबर दे करके। आपके पास एक ठोस रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक कोई रिटन सबूत होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए। ये कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये डिमांड है कि नाफिक कमेटी की रिपोर्ट को यहाँ लागू किया जाए। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो स्टूडेंट है, खासतौर पर जो वो तबका SC ST OBC और माइनॉरिटी, जो इसको कहीं ना कहीं समझने का भी प्रयास कर रहा है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये अब वायरल हो रही है, ट्रेंड हो रही है, पर लोग अभी भी इस पर बात करना नहीं चाह रहे। कारण वही है कि कहीं ना कहीं जो 85% के जो मूल निवासी, उसकी आवाज़ को दबाया जाए, उसके हक अधिकार को दबाया जाए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।